लीजिए दोस्तों, मोदी की तारीफ की थी, नीतीश ने पार्टी से निकाल दिया। अब वही नेता आया पसंद। जेडीयू का यू टर्न, पलटी मार मॉडल फिर बेनकाब। आपको बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर से पलटी का तमाशा देखने को मिल रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू, एक बार फिर जेडीयू ने ये दिखा दिया, नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि उनके लिए सिद्धांत मायने नहीं रखता है। उन्हें, उनके दल को सिर्फ सत्ता चाहिए होती है, चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, हालात जैसे भी हो, सिर्फ सत्ता, सत्ता और सत्ता। एक ऐसा ही नेता जिसने मोदी की तारीफ की थी कभी, 11 साल पहले पार्टी से निकाल फेंका गया। सिर्फ मोदी की तारीफ करने का उसे ये सजा मिली कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया। आज वही नीतीश बाबू मोदी जी को न जाने क्या क्या, अगर भगवान भी कहिए तो वो गलत नहीं होगा, भगवान तक बहुत सारे ऐसे नेता जो कि मानने को तैयार है, और नीतीश कुमार भी उसी कतार में है। और एक समय में मोदी की तारीफ करना एक नेता को भारी पड़ गया, उसके करियर को भारी पड़ गया। नीतीश कुमार ने उसे पार्टी से निकाल फेंका। आज उसी को टिकट थमाकर जेडीयू ने अपने ही उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, बात हो रही है साबिर अली की, जिन्हें अमौर से मैदान में उतारकर पार्टी ने सिर्फ सबा जफर को दरकिनार नहीं किया, बल्कि जनता के भरोसों को भी तोड़ दिया है। दोस्तों, यह है साबिर अली। कभी मोदी की तारीफ करना इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती मानी गई। 2014 में जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि तुरंत पार्टी से निकाल दिया कि अरे मोदी जी की तारीफ कर दी। आज खैर उन्हीं की गोद, उन्हीं के साथ, या जो कह लीजिए। अब वही नीतीश कुमार है, वही जेडीयू है, वही साबिर अली है। अब इनके लिए स्टार उम्मीदवार बन चुके हैं। ऐसे उम्मीदवार बन चुके हैं कि टिकट अनाउंस किसी और का किया था, बाद में बदलना पड़ा। यानी ये जेडीयू का यू टर्न। क्या मोदी जी का मैसेज आ गया? आखिर क्यों यू टर्न जेडीयू ने अपनाई? आखिर कैंडिडेट उतारने के बाद साबिर अली को वापस, इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, 2020 में दूसरे नंबर पर रही सबा जफर, उन्हें हटाकर साबिर अली को टिकट देना इस बात का सबूत है कि जेडीयू की राजनीति में विचारधारा की कोई जगह नहीं, सिर्फ अवसरवाद का खेला है। साबिर अली का राजनीतिक सफर पहले तो आप देखिए, जिन्हें जेडीयू ने एक समय मोदी जी की तारीफ करने को लेकर पार्टी से निकाला था, और आज एक टिकट देने के बाद टिकट वापस लिया और साबिर अली को दिया। साबिर अली को देखिए, 2000 में लोजपा से राज्यसभा सांसद रहे, 2010 में जेडीयू से राज्यसभा के सदस्य रहे, 2014 में मोदी की तारीफ की, पार्टी से निकाले गए, 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए, कई तरह से आरोप लगे, फिर निकाले गए, 2021 में फिर बीजेपी में वापस गए, और 2024 में फिर वापस बाहर आ गए, 2024 में फिर जेडीयू में एंट्री हो गई, और अब अमौर से उम्मीदवार, यानी एक कैंडिडेट को रोककर साबिर अली का नाम फिर से जेडीयू ने यहां रख दिया है। तो दोस्तों, साबिर अली ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी से की, और उस पार्टी से वो राज्यसभा पहुंचे थे, और इसके बाद उन्होंने जेडीयू से टिकट पर उच्च सदन में लगातार दूसरा कार्यकाल उन्हें मिला। हालांकि 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा क्या कर दी कि नाराज होकर नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। आज वही जेडीयू ने उसी साबिर अली को अपना स्टार उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए एक उम्मीदवार का टिकट वापस काट दिया, दूसरे को फिर, यानी साबिर अली को लाकर रख दिया। दोस्तों, साबिर अली जब जेडीयू ने साबिर अली को निकाला था, साबिर अली ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, मगर कुछ पार्टी के ही नेताओं ने उन पर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल से संबंध होने का आरोप लगाया।
जिसके चलते उन्हें बीजेपी से भी निकाल दिया गया। 2015 में उन्हें भाजपा में दोबारा शामिल किया गया और 6 साल के बाद पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव भी उन्हें बनाया गया। साबिर अली वही नेता हैं जिन पर खुद बीजेपी नेताओं ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल से संबंध होने का आरोप भी लगाया था। लेकिन सत्ता का खेल ऐसा है, आज वही शख्स बिहार की राजनीति में मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बन गया है। नीतीश ने कभी जिनको पार्टी से निकाला, आज वही नीतीश के आंखों का तारा हो गया है। वजह चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। क्या यही है सुशासन बाबू का असली चेहरा? कल तक वो मोदी मोदी करता था तो इन्हें तकलीफ होती थी, आज खुद मोदी 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 किए बिना थकते नहीं है। दोस्तों, साबिर अली पूर्णिया जिले में फिर से जेडीयू में शामिल हुए और इसी जिले से जेडीयू ने नीतीश कुमार ने एक उम्मीदवार को रोक के यानी अब अमौर सीट से साबिर अली को मैदान में उतार दिया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री की करीबी और राज्य मंत्री लेशी सिंह वो भी मौजूद थी, जब पास की धमदहा सीट से लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं। और ये स्पष्ट नहीं हो सका दोस्तों कि पार्टी ने अचानक सबा जफर को क्यों बदला, सबा जफर का टिकट पार्टी ने क्यों काटा, साबिर अली को क्यों एक बैग दिया गया टिकट। दोस्तों, सबा जफर 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। खैर, साबिर अली को लेकर जेडीयू का ये यू टर्न मोदी की प्रशंसा पर 11 साल पहले निष्कासित साबिर अली को अमौर से टिकट दे दिया गया है। सबा जफर को नाराज कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया है। सबा जफर जो कि जेडीयू की कद्दावर नेता मानी जाती रही हैं, लेकिन आखिर सबा जफर के टिकट काटने के पीछे की क्या बड़ी वजह? खैर, साबिर अली इसलिए भी खुशकिस्मत मानिए क्योंकि जेडीयू ने जहां 17% जिसकी यानी मुस्लिम आबादी हो और जेडीयू ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया, खैर उसमें साबिर अली का नाम उसमें आया। ये मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये तो खैर साबिर अली के लिए खैर अच्छी बात है। खैर, इस बार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान को चुनौती देंगे साबिर अली। दोस्तों, यानी ये अमौर सीट से अख्तरुल ईमान को चुनौती देंगे, जो कि साबिर अली के लिए आसान नहीं होगा। बिहार में जो कि एमआईएम के एकमात्र विधायक बचे अख्तरुल ईमान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एमआईएम के, उन्हें चुनौती वो मैदान में है और इसलिए जेडीयू के लिए ये सफ़र आसान नहीं है। खुद साबिर अली के लिए भी ये सफ़र अपने आप को साबित करने का ये सफ़र है, उनकी अग्नि परीक्षा है। सवाल उठता है, क्या जनता जेडीयू के सियासी नौटंकी को फिर से बर्दाश्त करेगी? क्या बिहार की राजनीति में बार बार पलटी मारने वाले नेताओं को जवाब देना, और क्या ये देने का वक्त आ गया है? सवाल जनता से है, जवाब भी जनता ही देगी। नीतीश कुमार की राजनीति अपना तो विचारधारा पर आधारित है, ना ही साख पर। जेडीयू अब सिर्फ एक पलटी पार्टी बनकर क्या रह गई है? आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया क्या? खबर पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए।